अब एक चीज और सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम नेचुरल लॉ पे अभी आने वाले हैं। आधा घंटा और थोड़ा सा बस इंतजार करिए, फिर हम लोग 6 बजे तक इसको कंप्लीट करने की मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैग्ना कार्टा भी बहुत जरूरी चीज है। मैग्ना कार्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसने रूल ऑफ लॉ को स्थापित करती है। ये रूल ऑफ लॉ समझना बहुत जरूरी है। तो रूल ऑफ लॉ में आपके दिमाग में एक बात नहीं आती कि जब मैंने कहा रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ का अपोजिट क्या होगा? सोचिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं जरा। मैं 2 मिनट का टाइम आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप सोचिए जरा, सोचना भी जरूरी है। तो सोच लिया, मैंने भी पानी पी लिया। साथियों, रूल ऑफ लॉ का अपोजिट है रूल बाय मैन। किसी व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय, उसके द्वारा दी गई व्यवस्था, वो ही डिसाइड करेगा किसको क्या करना है। कोई कानून नहीं है उसमें। राजा को या जो भी रूरल है, जो रूल करने वाला व्यक्ति है, शासक है, उसको खुश हुआ तो उसने माफ कर दिया, उसको गुस्सा आ गया तो उसने उसका सर कलम कर दिया। तो क्या आप ऐसी व्यवस्था को पाएंगे? या जहां पे रूल ऑफ लॉ है, लॉ तो कोडिफाइड है, लॉ तो कोई इनएनिमेट है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, वो किसी को ना तो प्यार कर सकता, ना किसी के साथ घृणा कर सकता, वो तो एक तरीके से आंख पे पट्टी बंधी हुई है। तो कानून का जो राज है वो न्यूट्रल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इक्वलिटी के साथ होगा। ठीक है, तो इसलिए रूल ऑफ लॉ इज कंसिडर्ड द बेस्ट सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल, गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस में हम क्यों करते हैं? सोशल कंट्रोल के लिए। कानून भी क्यों लाते हैं? सोशल कंट्रोल के लिए। रूल ऑफ लॉ भी क्यों बोलते हैं? सोशल कंट्रोल के लिए, ताकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पारदर्शी हों, बेहतर हों, न्यायप्रिय हों। ठीक है, तो जब मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा 1215 की जून की बात है। उस समय जो अंग्रेजी शासक था वो, इसका नाम था जोहन। जो इंग्लैंड का जो शासक थे उन दिनों, जोहन। ठीक है, वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, क्रूअल टाइप के शासक थे। और उन्होंने बहुत सारी जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, चूंकि बहुत सारी कॉलोनीज थी उस समय भी विदेशों में, उसके पास में जो फ्रांस था उन पे उनकी राज था। तो उस समय जो फ्रांस का जो राजा था वो फिलिप II था। उसने अपनी वो जमीनें जो है फ्रांस की, वो अंग्रेजी शासक से छीन ली। इस बात को लेकर के काफी टसल था, काफी अनरेस्ट था, और बहुत सारी सेनाएं भेजनी थी, बहुत सारे रिसोर्स जनरेट करने थे ताकि वो फ्रांस को कंट्रोल कर सके। फ्रांस जो जोहन का जो कंट्रोल था वो ढीला पड़ रहा था, तो उसको अपने रिसोर्स बढ़ाने के लिए उन्होंने जो वहां के जो बैरन्स थे, बैरन होते थे एक तरीके का, बैरन्स कई बार आप नाम सुनोगे। बैरन का मतलब है जैसे हमारे यहाँ जमींदार थे, जो फीफडोम कह सकते हो, जो एक अपने एरिया का, जो वहां का जो जमींदार था, जिसके रिसोर्स थे, जिनकी आवाज थी, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया उस बात का लेकर के 1215 में। और उन्होंने ये कहा कि भाई आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते। तो यहां जो है मैग्ना कार्टा को यह माना जाता है कि मैग्ना कार्टा बेसिकली 1215 में आया, जिसने रूल ऑफ लॉ को स्थापित किया। और सबसे पहली बार जो इतिहास में ये बात आती है कि 1215 में ये हुआ, ये 15 जून 2015, तो 15 को याद रखिए, 1215 और 15 जून, तो और भी अच्छा आपका आंसर बनेगा। ये रॉयल चार्टर बनाया गया इंग्लैंड में, उसमें लिखा गया पॉलिटिकल रिजोल्यूशन बिटवीन अनपॉपुलर किंग एंड रिबेल बैरन। इन दोनों के बीच, जो बैरन्स थे उनका ग्रुप और राजा, उनके बीच में ये एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, ये जोहन किंग ने इसको साइन किया टू रिस्टोर पब्लिक पीस, चूंकि बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो गया था, तो कंट्रोल में नहीं आ पा रहे थे, तो इसलिए ये फिर उनको एक कहना चाहिए एक संधि पत्र बनाना पड़ा। ठीक, ये पहला स्टेटमेंट है, टेस्टामेंट कहेंगे, जिससे ये हुआ कि जो
किंग है, जो गवर्नमेंट है, वो कानून के अंडर आ गई। पहले कानून से ऊपर था राजा, जिसे कहते नहीं किंग कैन डू नो रोंग। ये 2015 जून से पहली बात थी, किंग कैन डू नो रोंग। आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स डिफरेंट। नाउ लॉ इज सुप्रीम, किंग और हिज गवर्नमेंट इज सबसर्विएंट। तो कानून की नजर में राजा भी बराबर हो गया आम जनता के, ये कह सकते हो आप मोटी मोटी तौर पे। ये गवर्नमेंट का या गवर्निंग पावर का, जो पावर का मिसयूज करते थे, उसको कंट्रोल करने लगा, यानी कि इससे कंट्रोल हो गया। अब कानून का राज हो गया, अब किसी राजा का या किसी व्यक्ति विशेष का या किसी बॉडी का राज नहीं रहा। ठीक है, ये अश्योर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, चर्च राइट, स्विफ्ट एंड इम्पार्शियल जस्टिस, लिमिटेशन ऑन फ्यूडल पेमेंट टू क्राउन। तो इसने बहुत सारे लोगों को अधिकार दे दिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको जो मैग्ना कार्टा है, इसको कहा जाता है कि ये ह्यूमन राइट का एक उत्पत्ति का दिवस है। यहां से ह्यूमन राइट उत्पत्ति होती है। हालांकि ये बात कहना कोई बहुत सार्थक मुझे नहीं लगता। ह्यूमन राइट अगर आप देखें तो 1215 से क्या, उससे पहले क्या कोई ह्यूमन राइट नहीं थे, ये बात। लेकिन हाँ, मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न वर्ल्ड था, उसके हिसाब से ये इस बात का क्लेम किया जाता है कि मैग्ना कार्टा इज कंसिडर्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न ह्यूमन राइट सो कॉल्ड। ठीक है, तो ये डिबेटेबल इशू है। मैं नहीं कहना चाहता कि ये ह्यूमन राइट का कोई बर्थ प्लेस है या बर्थ डेट है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने के लिए मैग्ना कार्टा प्लेज वेरी वेरी डोमिनेंट रोल, नो डाउट अबाउट इट, राइट। सो रिमेंबर अगेन that rule of law was established by this testament.